कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन अशांत होता है, तो कुछ ऐसे योग होते हैं। यदि ये योग आपकी कुंडली में हो, तो इसका अर्थ ये है कि आप स्वयं इन कमियों को दूर कर सकते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन अशांत है। या किसी की कुंडली में अगर ऐसे योग हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है, वो ठीक कर सकता है इन बातों को। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह योग होते हैं। पहला, चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा यदि 6, 8, 12 भाव में स्थित हो, तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो विचलित रहती है, वो सही निर्णय नहीं ले पाता है, मन अशांत रहता है और इस कारण से वैवाहिक जीवन अशांत हो जाता है। तो इसके लिए यदि आप मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, तो आपका मन स्थिर होगा, शांत होगा और इसकी वजह से फिर वैवाहिक जीवन में कटुता उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा जो योग है वो है यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मंगल या शनि की राशि में स्थित हो। जैसे ये मंगल की राशि थी, ये शनि की राशि है, ये भी शनि की राशि है। ये दोनों ग्रह शनि और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। मंगल की एक राशि यहां पर है, लेकिन ये शुभ त्रिकोण में है। सूर्य की राशि यहां पर है, तो ये भी शुभ त्रिकोण में है। तो अगर शुभ त्रिकोण में सूर्य, मंगल और शनि इन तीनों की राशि ना हो, कहीं दूसरी जगह हो, तो इन तीन ग्रहों की राशि में सूर्य, चंद्रमा एक साथ स्थित हो अथवा अलग अलग स्थित हो, और ये राशियां भी कहीं बुरे भाव में पड़ती हो, या फिर इन पर अन्य किसी एक क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या साथ में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में भी घर में कलह का वातावरण होता है। यहां भी आप माइंड को बैलेंस करके और ठीक कर सकते हैं। ऐसे लोग वास्तव में कलह प्रिय होते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा सूर्य, मंगल, शनि की राशि में होते हैं और बुरे भाव में होते हैं या बुरे ग्रहों की दृष्टि में होते हैं, ऐसे लोग वास्तव में कलह प्रिय होते हैं, यानी कि वो स्वयं ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इसे आप अपनी समझदारी से बैलेंस कर सकते हैं, किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अब तीसरा जो सूत्र है वो है केतु। यदि केतु आपके लग्न, चतुर्थ, पंचम अथवा दशम भाव में स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति शंकालु स्वभाव का होता है। केतु लग्न, चतुर्थ, पंचम अथवा दशम भाव में यदि केतु स्थित है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव शंकालु होता है। शंका के कारण वो अपने सुखी वैवाहिक जीवन को अशांत कर बैठता है, और ये शंका निराधार होती है। इसलिए आप इसे भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अब
चौथा सूत्र है, यदि राहु आपके लग्न, द्वितीय, सप्तम या अष्टम भाव में स्थित हो तो ऐसा राहु भी भ्रमित करता है। या भ्रमित करता है का मतलब सच्चाई कुछ भी नहीं होती है, दिमाग को भ्रमित करता है ऐसा राहु। और इस वजह से घर में अशांति का माहौल होता है, दोनों के बीच अनबन होती है। इस बात को भी आप स्वयं ठीक कर सकते हैं, अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अब एक ऐसा सूत्र है जो आपके चरित्र से, यानी कि जिसकी कुंडली है उसके चरित्र से संबंधित है। यदि सप्तम भाव का स्वामी कोई भी हो आपकी कुंडली में, यहां तो धनु लग्न की कुंडली मैंने बना रखी है, तो सप्तम भाव में बुध की मिथुन राशि है, तो बुध सप्तमेश हुआ। आपकी कुंडली में कोई और ग्रह सप्तमेश हो सकता है, तो यदि शुक्र के अलावा अन्य कोई भी ग्रह आपकी कुंडली का सप्तमेश है और वो शुक्र के साथ द्वादश भाव में स्थित हो, शुक्र के साथ, यहां पर सप्तमेश बुध है इसलिए मैंने बुध लिखा है, आपकी कुंडली में कोई और होगा। तो यदि सप्तमेश शुक्र के साथ द्वादश भाव में स्थित होता है तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र संदेहजनक होता है और इस वजह से घर में अशांति का वातावरण होता है। इसे भी आप ठीक कर सकते हैं। इसमें वास्तविकता है कुछ न कुछ, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है, शुक्र काम वासना का कारक है, द्वादश भाव भोग का भाव है। तो यदि सप्तमेश और शुक्र दोनों साथ में द्वादश भाव में स्थित होंगे तो चरित्र में ऐसी बात कुछ न कुछ कभी न कभी होगी जरूर। यदि इसे ठीक कर लिया जाए तो वैवाहिक जीवन ठीक हो जाता है।